चेंज लाइफ। एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है। और हमारे राव सर के पास बहुत सारे ट्रिक्स है, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, जो आज हमें खुल के पूरा गोडाउन खोलने वाले हैं हमारे लिए। और निश्चित रूप से आपके जीवन में ये उपयोग करेगा। सर का मैं पुनश्च त्रिवेणी संगम की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बिल्कुल ताली बजा के सर का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। सर, वेलकम वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम में। और नमस्कार। हमारे एमपीके के फाउंडर आनंदमल सेठिया सर, महाराष्ट्र रत्न सर भी स्क्रीन पे, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। अशोक जी जैन फ्रॉम सूरत, हमारी कमलताई फ्रॉम बड़ौदा। बहुत सारे वीडियो शुरू होने के, तो वीडियो भी आपके शुरू कर सकते हैं। रमेश जी, नारायण, हमारे उषा किरण जी, विजया जी, सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। बिल्कुल ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आनंदमल सर से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ बात सर रखेंगे और उसके बाद में हमारे राव सर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आनंदमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपने बताया, आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए गंगेश्वर राव जी चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं। उनके बारे में हम जानेंगे, उन समझेंगे और उनके जो बातें बताएंगे, एक एक बात हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है इसके बारे में हम समझेंगे। जैसा कि आपने कहा, आज का जो टॉपिक है हमारी जीवन शैली। जीवन शैली, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारियां हमारे शरीर में क्यों पैदा होती है, ये हमारे जीवन शैली है जो उसमें असंतुलन होने के कारण बीमारियां पैदा होती है। तो उस संतुलन को कैसे बनाए ताकि हम बिल्कुल रोग मुक्त रह सकें। बिना दवा के रोग मुक्त रहा जा सकता है अगर हमारे जीवन में संतुलन बना रहेगा तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए गंगेश्वर राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार नमस्कार सर। थैंक यू सर। आप लोग का तो मतलब पेशेंस है, एंड द वे यू आर कंडक्टिंग दिस सेशंस, इट रिक्वायर्स लाइक ए डेडिकेशन। ये मामूली चीज नहीं है सर। हम लोग देखेंगे अगर 4-5 दिन करेंगे, बाद में टायर्ड हो जाता है, बहुत हो गया। पर आप लोग साल भर कर रहे हो, अमेजिंग वर्क। एंड साथ साथ पे भी जो लोग रेगुलरली आपके साथ जुड़े रहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही आई रियली अप्रिशिएट देम। क्योंकि आजकल लोग टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है, एंड वो भी हेल्थ के बारे में सीखने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आपके साथ जुड़ने के लिए। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हेल्थ के बारे में सबको पता है, हमको सबको पता है अच्छा खाना खाना चाहिए, हाँ, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। चार चीज सबको पता है। पता रहने से भी हम लोग कुछ ना कुछ मतलब वहां पे मिस्टेक करते रहते हैं। ये चार ही चीज चाहिए क्या, और कुछ है क्या? इसके बारे में हम जानते हैं, हम लोग का है ना सर। आपको मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल है, अभिमन्यु का वध क्यों हुआ था कुरुक्षेत्र में? क्योंकि उसका पूरा ज्ञान नहीं था। उसको अंदर जाना पता था, बाहर आना नहीं पता था। इसके वजह से वो मारा गया। क्योंकि 50% नॉलेज की वजह से वो मर गया। हम लोग को भी 50-60% नॉलेज है, इसके वजह से बिकॉज वी आर ऑल अनहेल्दी। बड़ा सिंपल ये। आप बताइए, उसको पूरा नॉलेज क्यों नहीं है? कोई बता सकता है? अभिमन्यु को पूरा नॉलेज क्यों नहीं है? क्यों नहीं लिया वो? आधा क्यों लिया? कोई बता सकता है? किसी को अनम्यूट कीजिए, किसी को हाँ, बोल। गर्भ संस्कार में उनको जो स्टोरी बताई गई, तब आधी स्टोरी सुने तक वो सुभद्रा, मेरे ख्याल से वो जागृत थी, अवेयर थी। उसके बाद में उसको नींद लग गई, तो आधी स्टोरी आधी रह गई वो। तो जब कोई सो रहा है तो का स्टोरी नहीं बताएगा ना। अर्जुन भी सो देखा होगा, सुभद्रा सो गई तो छोड़ के चले गए वो। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। अब इसमें से अच्छा। हम लोग दो चीज सीखना चाहिए सर। एक तो है हाँ जो क्लास में अटेंटिव रहना चाहिए। आप हाँ। देखो, हम लोग का काम वाम करते आधा सुन लिया तो फायदा नहीं है। तो यस मतलब यस। पूरा हम्म ध्यान लगा के सुनना है, नंबर वन। हम्म दूसरी चीज क्या है, हमें 100% नॉलेज चाहिए, तभी हम्म। हमको हो सकता है। अब नॉलेज जी। रहने से काम हो जाता है क्या? अब नहीं बहुत, नहीं नहीं। हाँ देखिए, ये पे बहुत लोग डॉक्टर्स है, मतलब वो भी नॉलेजेबल है, बट वो खुद परेशान है हेल्थ की वजह से। क्यों है? बता सकता हम्म। है? क्योंकि डिसिप्लिन चाहिए। जानने से काम नहीं बनेगा, करना है। हम लोग को सब जानता है कि नहीं, 8 घंटा सोना है, दिन में एटलीस्ट 1 घंटा चलना है, अच्छा खाना खाना है, स्ट्रेस नहीं लेना, ये चार चीज तो सबको पता है कि नहीं? सबको पता, यस यस। बट क्यों नहीं यस। हो रहा है?
मतलब ये चार चीज ही नहीं, हेल्थ के लिए और चीज है। और ये चार चीज के अलावा कुछ और है क्या, बताइए कोई। ये जी चार चीज है, हमने चार बताया था। क्या, अच्छा नींद, अच्छा खाना, खराब खाना नहीं खाना चाहिए, तीसरा अच्छे से एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। चार चीज है। इसके अलावा कुछ और है क्या हेल्थ के लिए? ये चार बस हो जाता है। नहीं, जीवन में पॉजिटिव रहना चाहिए, सब कुछ है और पॉजिटिव नहीं तो वो हाँ भी। सुनिए, ये सब देखिए, पॉजिटिव रहना है, सन में जाना, वो सब पीएचडी है, बाद में देखते हाँ हैं। अब हाँ देखिए, हाँ अभी मैं बोलता बताता हूँ आपको, कॉफी बनाना है आपको, रेगुलर हाँ कॉफी बनाना है आपको, तो हाँ जरूर मैं तीन चीज देना जरूरी है। हाँ। क्या देना चाहिए? दूध देना चाहिए, शुगर हम्म। देना चाहिए, जी कॉफी पाउडर देना चाहिए। तीन चीज देना चाहिए, बट हम्म बनाने के लिए वो जो हम्म। सामग्री है वो है ही, वो अलग बात है। हाँ, एडिशनल। अगर ये तीन चीज मैं नहीं दूंगा, अब उसमें एक चीज नहीं दूंगा, तो आप कॉफी नहीं बना सकते, है कि नहीं? नहीं, यस बिल्कुल। यस। अगर उसकी मात्रा वैसे भी यार मैंने जी बराबर बिल्कुल नहीं दिया सही, आपको। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जागना सोना भी जितना जरूरी है, और सोना कब ये जरूरी है। हम असमय अगर सोएंगे तो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। सोना 8 घंटा जरूरी है, लेकिन सोने का टाइम टेबल होना चाहिए। हम दोपहर को अगर सोते हैं काम के समय, और शरीर के लिए नुकसान भी हो सकता है। और जो सोता है वो खोता है, जैसा कि आपने बताया, अभी बात की अभिमन्यु की। जो सोता है वो खोता है, और जो जागता है वो पाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अभी मैंने बताया था तीन चीज में अगर एक चीज आपका नहीं दिया तो आप बना ही नहीं सकते। अगर तीन चीज दिया है बट मात्रा कम दिया, मात्रा कम देने से भी काम नहीं बनेगा, है कि नहीं? बराबर बराबर। तीसरा चीज क्या है? हमने अच्छा क्वालिटी का भी देना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि वो मतलब पुराना कॉफी पाउडर दे दिया तो बनाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तीन चीज तो हमें क्लियर है। अब जैसा अभी हेल्थ के लिए हमने चार चीज बताया था, उसके अलावा भी है। जो आप बता रहे हो ना सर, पॉजिटिव माइंड, वो ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब पीएचडी है। पहले पीएचडी बाद में करेंगे, पहले एलकेजी समझेंगे, एबीसीडी ओके समझेंगे। ओके, ये बिल्कुल। चार चीज के अलावा और क्या चाहिए, बताओ, कोई बता सकता है? देखो, इसमें हम लोग बात, लॉट ऑफ थिंग्स आर रेज्यूमिंग, रेज्यूमिंग है। तो ये चार चीज के अलावा क्या है? अब देखते हैं, वील गो इनटू द, आई विल गिव अ स्मॉल प्रेजेंटेशन। अब देखिए, देखिए, ये मेरे को अच्छा नींद होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था नींद का। आई वर्क एज स्कॉट्स में जनरल मैनेजर का काम किया था, मार्केटिंग हेड था। बट फिर भी आई हैव नो प्रॉब्लम ऑन स्लीप, स्ट्रेस भी नहीं था। तो इतना मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबल जॉब था। इवन देन आई नेवर यूज्ड टू स्लीप स्ट्रेस। मैं आता था 5, 5:30, 5 बजे घर आ जाता था। देर इज नो स्ट्रेस। मैं डेली एक्सरसाइज करता था। मैं जब डिप्लोमा में, जब मैंने एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, वहां पे हम लोग 5 बजे उठाते थे, मध्य प्रदेश में दौड़ते थे हम लोग। तो वो आदत रहा था मेरे साथ। तो मतलब अच्छा नींद, नो स्ट्रेस, डेली एक्सरसाइज कर रहा था। तो इसकी वजह से मेरा हेल्थ बराबर होना चाहिए कि नहीं? पर है कि ना, है कि नहीं? डिड इट हेल्प मी? ये तीन चीज करने से मेरे को मदद हुआ कि नहीं? फिर बाद में क्या हुआ, मैं मई 2000, मेरा एज 40 ईयर्स था वो टाइम पे, मैंने क्लास अटेंड किया था, बहुत अद्भुत क्लास था वो। इट्स अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में क्लास था, बहुत बढ़िया क्लास था। वो क्लास में खाने के बारे में वो एक बताया था। जब मैंने खाने के बारे में सुना था, वो बोल रहा था कॉफी, टी, अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉट गुड करके वो बताया था। तो मेरे को पहले पता था, बट द वे ही एक्सप्लेन वाज वेरी इंप्रेसिव। मैं दिन में 3, 4 बार कॉफी पीता था। नॉन वेजिटेरियन फूड तो बहुत ही मेरे को पसंद था। हफ्ते में मिनिमम 4, 5 बार तो नॉन वेज खाता था मैं। फिर अल्कोहल तो जॉब में था, मेरे मार्केटिंग में था, तो एटलीस्ट महीने में 3, 4 बार तो होता था, 2, 3 बार, 3 बार होता था। तो मैंने एकदम बंद कर दिया। ये क्लास अटेंड किया था 2000 मई में, सेम डे। मेरे को लास्ट 26 ईयर्स में आई हैव नॉट टेकन कॉफी टी। लास्ट 20, बट लास्ट फ्यू ईयर्स आई एम टेकिंग नॉन वेज फूड फॉर डिफरेंट रीजन, मैं बताऊंगा आपको। अल्कोहल ऑल्सो आई लिटरली स्टॉप्ड। तो मेरा एक्चुअली बॉस तो बड़ा दुखी था मेरे सर, है यार, ये तो मार्केटिंग में दारू पीने से, बंद करने से क्या होगा? तो फिर मैंने बिल्कुल बंद किया था। एज इट इम्प्रूव माई हेल्थ। 2000 में मैंने, अच्छा नींद था, नो स्ट्रेस, एक्सरसाइज भी था, खाने में बदलाव भी लाया था। मैं ज्यादा होटल खाना भी नहीं खाता, घर का खाना खाता था। बट एज इट इम्प्रूव माई हेल्थ, होना चाहिए ना? इतना अच्छा कर रहा हूं तो होना चाहिए। नहीं हुआ। 2002 से मेरे को कोलेस्ट्रॉल का गोली शुरू हुआ। वो चलते चलते दिसंबर 2013 तक 11 गोली हुआ।
मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम था, देखिए मैं ऐसा होता था, ओवरवेट था, बेली फैट था। फिर मैं डेली डेली गोली, देखिए 5 सवेरे, आफ्टरनून, शाम, रात को 6 गोली। ये खा किसके लिए खाता था? डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन था मेरे को, जॉइंट पेन्स था, इसके वजह से एट द एज ऑफ, ये सब चल रहा था, 40 से शुरू हुआ, 55 तक तो ये नाटक शुरू हो गया, 55 ईयर्स तक। तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम था? 10 kg ओवरवेट था, बेली फैट, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, फैटी लिवर, जॉइंट पेन्स, किडनी स्टोन्स, 11 गोली खाता था। तो बहुत ही मतलब इतना ठीक था, चलता रहता, काम चलता रहता था, बट इजी। टेल मी, मेरा क्या गलती है इसमें, बताइए। मेरे को अच्छा नहीं, नो स्ट्रेस, एक्सरसाइज कर रहा था, कॉफी टी बंद कर दिया, नॉन वेजिटेरियन बंद किया, मैं बाद ज्यादा भी खाना नहीं खाता था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने बताया ना, नॉलेज नहीं था मेरे पास। मेरे पास डिसिप्लिन था, नींद का, स्ट्रेस का, एक्सरसाइज का, कॉफी टी बंद कर दिया। फिर भी मेरे पास डिसिप्लिन था, बट नॉलेज नहीं था, बरोबर नॉलेज नहीं है, मैंने बताया ना, नॉलेज नहीं था। तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। मैंने एक 2014 में एक किताब लिया था, एक डॉक्टर मंचना करके, अमेजिंग डॉक्टर, वो लास्ट मेरे ख्याल से 30 साल से वो क्लास देता था। इसका एक किताब है, ए प्रूवन क्योर फॉर डायबिटीज थ्रू नेचुरल लाइफस्टाइल। एक किताब, 75 रुपीज। एक किताब मैंने 2014 जनवरी में खरीदा था, फर्स्ट को। तो स्टार्ट किया, उसका एक वीडियोस भी था, डीवीडीज, 64 डीवीडीज उसने बनाया था। एक एक डीवीडी 5 घंटा चलता है, उसके जो सब प्रोग्राम्स की जो पूरा बना के था। तो मैंने स्टार्ट किया था, एंड देन आई हैव इम्प्रूव्ड माय हेल्थ। मैंने वो इंस्टीट्यूट को 1 लाख रुपया डोनेशन भी दिया था। फिर मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माय नॉलेज, पढ़ना पढ़ना शुरू कर दिया, वीडियो शुरू देखना शुरू कर दिया। दीज आर माई बेस्ट ऑफ द पीपल। आप सबको पता है, सदगुरु जग्गी वासुदेव, ये नीचे जो है ये है डॉक्टर मंचना। दीज आर माई अदर गुरुज। मैंने बताया 2000 में मैंने इसका क्लास सुन के काफी टी अल्कोहल बंद कर दिया था। फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, सुनना, करना। लास्ट 12 साल में मैंने 8,000 घंटा के ऊपर मैंने रिसर्च किया। मेरे पास 700 ब्लड रिपोर्ट है, मैं क्लास देता हूँ। तो मैंने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया था, लास्ट 12 साल से बड़ा थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। 30 वेलनेस सीक्रेट्स। ये 30 वेलनेस सीक्रेट्स, 3 स्टेप्स क्या है, ये क्या है, ये हम लोग समझेंगे पहले। तो इज इट क्लियर फ्रेंड्स, आप लोग को? यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स? यस यस। हाँ, सी वी आर लुकिंग एट द बेसिक्स। बेसिक्स। तो ये 3 स्टेप्स क्या है, ये 30 वेलनेस सीक्रेट्स क्या है, 30 क्यों सीखना है हम लोग को? 3 स्टेप्स क्या है, सुनिए। अभी आपको जो भी हेल्थ एज है, जो भी एज है आपका, 30 होगा, 40 पर, जो भी एज है, आज का ताजा खबर क्या है, आपके आज का क्या प्रॉब्लम है हेल्थ का, वो कैसा पता चलेगा बताइए? दिखने में तो सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम पता होता है, मोटापा दिखता है, पेट आके, उसके अलावा कुछ पता नहीं होगा, है कि नहीं? वो पता करने के लिए ब्लड टेस्ट करना जरूरी है, ब्लड प्रेशर चेक करना जरूरी है। तो हमको क्या करना, मैंने एक 11 ब्लड टेस्ट का एक लिस्ट बनाया था, 11 ब्लड टेस्ट। अगर एक 11 ब्लड टेस्ट करेंगे, आपको आपको पता चलेगा, 10 प्रॉब्लम का हिसाब निकलेगा। और 10 प्रॉब्लम क्या है, बता सकता कोई? एक तो मोटापा है, ओवरवेट, बेली फैट, एक प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर चेक करो, वो क्या है? तो बोलता है आपको नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं, कितना है? 120/80 से 90/60 तक होना चाहिए, ये बिटवीन होना चाहिए। 120/80 आया मतलब शुरू हो गया आपका बीपी, बीपी समझ लीजिए। तो एक बीपी हो गया, ओवरवेट हो गया। तीसरा क्या चेक करना है आपको? डायबिटिक है कि नहीं चेक करना है, एक उसका एक टेस्ट आता है, वो चेक कर। थायराइड है क्या चेक करना, थायराइड प्रॉब्लम है क्या चेक करना है। किडनी फंक्शन कैसे चेक करना है। सिक्स्थ क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है। सेवंथ क्या है, आपका लिवर कैसा है। देखिए, ये 7 टेस्ट तो सब लोग करता है, इसमें 3 टेस्ट लोगों को पता नहीं है। मैंने बताया था ना, अभिमन्यु का आधा नॉलेज बोला, ये 10 में भी लोग को 70% नॉलेज है। 3 टेस्ट क्या है, बहुत जरूरी है। एक होता है डी विटामिन कितना है, अगर डी विटामिन कम रहेगा, बाकी सब रहने से भी कोई फायदा नहीं होता। B12 कितना है, वो एक चेक करना है, बहुत लोगों को कम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इंसुलिन टेस्ट, बोलता है फास्टिंग इंसुलिन। आप अगर 10,000 भी दे के ब्लड टेस्ट कराएंगे ना सर, ये टेस्ट उसमें नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो नहीं होता है। क्योंकि प्रॉब्लम आने से पता करना अलग बात है, प्रॉब्लम होने से पहले पता करना है। आप एक चीज समझ लीजिए, कोई भी ओवरवेट है, किसी को बेली फैट है, का मतलब क्या है, समझ रहे हो? समझा ना? हेलो? हाँ, ओवरवेट,
देखिए, आप कभी किसी ने भी बिना आग धुआं देखा क्या किसी ने? इज इट पॉसिबल टू सी ए स्मोक विदाउट फायर? हेलो, कोई चांस है क्या? धुआं नहीं, अरे भैया धुआं आ रहा है बट वहां फायर नहीं है। देखिए, ओवरवेट का मतलब है धुआं। कोई प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, पता करो। लोग बोलता है नहीं सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे 20 से 20 kg ओवरवेट है, मैं 10 साल से है। गलत है भैया, गलत है। अब बोलता है नहीं नहीं मैंने सब टेस्ट किया सर, बस सब सही है। अरे कैसा हो सकता है? अगर ओवरवेट है आप, सब टेस्ट नॉर्मल है, तो आप भी नॉर्मल होना चाहिए कि नहीं, बताइए। मतलब आपकी जो आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, प्लीज पढ़न माई। दिस आर ऑल बेसिक थिंग्स। आप लोग समझते हो अगर यार सबको पता है, बट लोग सबको पता है बट दे डोंट फॉलो। आप आपको एक सिंपल एक उदाहरण से बताता हूँ आपको। ओवरवेट रहने से चेक करना है। इवन 20 साल के बाद भी 11 टेस्ट करना है। अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर बनता हूँ मेरे इंडिया का, मैं तो रूल पास कर लेता हूँ सबके लिए, 11 ब्लड टेस्ट सबको करो। 15 साल 16 साल के बाद सबका 11 टेस्ट करना चाहिए। ये 11 टेस्ट का पूरा खर्च होता है 7,750। अगर आप बाहर पूछेंगे 4-5 हजार वसूल करेगा आपसे। देर आर 3 पीपल दे गिव दिस ऑफर। आपको कहीं भी करा सकते हो बट 11 टेस्ट जरूरी है। अच्छा, मैं एग्जांपल दोबारा देता हूं आपको, ये क्यों है। एम आई क्लियर सर? इज इट, आर यू इंटरेस्टेड, आर यू फीलिंग इट यूजफुल? हेलो। यस 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 यस। हाँ हाँ, क्योंकि आप लोग को कंटिन्यू। सब लोग पीएचडी है। सब हम्म। किसी को पूछो हेल्थ के बारे में पीएचडी है, बट वो बेसिक नॉलेज नहीं है लोगों के पास। अच्छा, अब सुनिए, अगर आप लोग सपोज 3 महीना आप घर पे नहीं है, कहीं बाहर गांव गया था, वापस आ गया, फॉरेन से वापस आया, घर का ताला खोल दिया, ओपन किया, घर का ताला खोला, देखा तो अंदर से एक बदबू आ रहा है, रैट मरा हुआ स्मेल आ रहा है। तो क्या करेंगे बताइए आप लोग? सब फैमिली ढूंढेंगे, फिर सब हॉल बेडरूम किचन सब ढूंढेंगे, कहीं नहीं मिला। पूरा चेक किया। आपका और दोस्त 3-4 दोस्त भी है, वो भी चेक किया, काट के नीचे देखा, बीरुआ का अंदर देखा, पीछे देखा, उधर देखा, कहीं नहीं मिला। तो सर्टिफिकेट दे दिया आपको, रहेगा आपका नहीं है, बट बदबू आ रहा है। मतलब क्या है? आपको नहीं दिखा, प्रॉब्लम है बट आपको पता नहीं है। सिमिलरली, कोई भी ओवरवेट है, मतलब ब्लड टेस्ट किया ना सब सही है, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। अगर घर के अंदर चूहा मरा नहीं है, वो स्मेल आएगा, आने का चांस ही नहीं है। आप मैंने चेक कर लिया सर, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं होता। गड़बड़ है, वो चेक करो गड़बड़ क्या है। ये 11 टेस्ट करना है। ये ये 10 टेस्ट का, ये 10 हेल्थ प्रॉब्लम्स मैंने अभी जो बताया वो 10 सीक्रेट्स है। मतलब आज का ताजा खबर क्या, पता कर लो। दूसरी, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए। देखो, 2 आदमी समझ लीजिए 30 kg ओवरवेट है, 2 आदमी सेम एज है, 25-25 के एज है, 30 का एज है। दोनों का रीजन अलग होता है। वो मोटापा किस लिए हुआ, ये मोटापा किस लिए हुआ, अलग रीजन होता है। सेम रीजन नहीं होता है। तो हमें पता करना चाहिए हमारा क्या गलती है। हमारा क्या गलती है हमें चेक करना है। उसके लिए मैं हम लोग को जान के अनजाने में 10 डेली मिस्टेक करते हैं, 10 मिस्टेक। 10 मिस्टेक तो 4 तो आपको पता ही है। एक्सरसाइज नहीं करना, रात को 8 घंटा नहीं सोना, स्ट्रेस लेना है, ठीक है ना। फूड में हम लोग 5 गलती करते हैं। फूड में 5 गलती करते हैं। देखिए, फूड में ना ओनली ह्यूमंस को प्रॉब्लम है, बाकी कोई मतलब जीवी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी गोट है समझ लीजिए, हाँ, वो कहीं भी है, वो अमेरिका में है, सऊदी अरेबिया में, इंडिया में, महाराष्ट्र में, कहीं भी है, वो पत्ता ही खाएगा। शेर कहीं भी है, वो मतलब हंट करके वो मांस ही खाएगा। बट ह्यूमन बीइंग को कंफ्यूजन है क्या खाना। तो खाने में हम लोग 5 मोटा मोटा गलती करते हैं। बता सकता है कोई 5 मोटा गलती क्या है? मोटा मोटा मतलब ब्रॉड पॉइंट्स। फूड में हम लोग 5 गलती, देखो, एक्सरसाइज में एक गलती कर रहे हैं मतलब नहीं कर रहे हैं, या आधा घंटा कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, तो मतलब वो गलती हो गया। दूसरा क्या है? रात को 8 घंटा सोना है, हमें नहीं हो रहा भाई, 8 घंटा स्लीप नहीं हो रहा है, जो भी कुछ भी नाटक है आपका, कोई भी मेरे को बच्चा है, मेरे को रात को ड्यूटी है, जो भी है, आप नहीं सो रहा, एक गलती। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सेकंड गलती। एवरीडे करना है, एवरीडे नहीं कर रहा, 5 दिन में, हफ्ते में 5 बार कर रहे, 4 बार कर रहे, नहीं चलेगा। डेली कर रहा है कि नहीं एक्सरसाइज? डेली 8 घंटा सो रहा है कि नहीं? आपका स्ट्रेस कैसा है? हाउ आर यू मैनेजिंग योर स्ट्रेस? आर यू स्ट्रेस्ड आउट? उसके बारे में बड़ा सब्जेक्ट, विल नॉट गो इनटू दैट। फोर्थ क्या है? फूड में हम लोग 5 गलती है, कोई बता सकता है व्हाट इज द 5 मिस्टेक्स वी डू?
समय पे नहीं खाना। अब अब- समय पे नहीं खाना इज नॉट ए बिग मिस्टेक सर। देखो चलो अच्छा। चलो, समय पे खाना, देखो समय का नहीं है, अब भूख लगने से खाना है वो अलग हम्म। बात है, वो विल कम टू दैट पॉइंट। थैंक यू। और कुछ ओके। मैं बताता हूँ, सुनिए, मोटा 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 जो खाना हमें खाना चाहिए वो नहीं खा रहे। जो जो खाना है वो नहीं खा रहे। क्या खाना चाहिए हमें बताइए? व्हाट आर वी डिजाइन फॉर? वी आर डिजाइन टू ईट फूड विच इज न्यूट्रिशियस। हम लोग क्या खा रहे हैं? कॉफी टी पी रहे हैं, हाँ, स्वीट्स खा रहे, प्रोसेस फूड्स खा रहे, मतलब जो नहीं खाना वो खा रहे, है कि नहीं? जो कौन सा मात्रा पे कौन खा रहा है वो अलग बात है, मतलब मिस्टेक कर रहा है हाउ सीवियरली यूर डूइंग। अगर एक बंदा है दिन में 4 बार पानी पीने वाला, चाय चाय पीने वाला है, एक बंदा है दिन में 1 बार पीने वाला है, एक बंदा होता है लास्ट 20 साल से काफी पी रहा है डेली, एक बंदा लास्ट ईयर शुरू किया, मतलब सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। यस सर, कुछ बताना चाहते हैं माधुरी, मधु गारू, मधु सर, उसको अनम्यूट कीजिए, यू वांटेड टू आस्क सम क्वेश्चन। आई थिंक कैन वी वेट फॉर ऑल द क्वेश्चंस लास्ट, सो दैट हमारा या दैट विल हाँ, बी बेटर सर, दैट दैट विल वुड बी बी बेटर। बेटर। सो हमने देखा एक मिस्टेक क्या है, जो नहीं खाना है वो खा रहे हैं। बताइए 4 आइटम बताइए, नो जो नहीं खाना हम खा रहे हैं। हेलो, जो चीज चार, मतलब देखो, कभी कभी खाना अलग बात है, डेली डेली घर पे अब हम लोग खा रहे हैं वो गलत है। कभी कभी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, बट हम लोग क्या करते हैं डेली। जो नहीं खाना क्या है? प्रोसेस फूड, जो फैक्ट्री में बन के आता है। जो फैक्ट्री में जो बनता है फूड ना, उसको फूड नहीं बोलता, उसको प्रोडक्ट बोलता है। क्यों? जो आप घर पे बिस्किट बनाओ, वो मैक्सिमम 4-5 दिन रहेगा, फ्रिज में रहेगा तो हफ्ता रहेगा। बट वो फैक्ट्री वाला बिस्किट बनाएगा वो 1 साल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स रखता है वो, स्वीटलेस भी बहुत ही, मतलब एडिक्टिव आइटम्स डालता है। तो प्रोसेस फूड जो भी डब्बे में आता है, पैकेट में आता है, बार कोड में आता है, मतलब प्रोडक्ट है। आर यू डिजाइन टू ईट फूड और प्रोडक्ट? आप लोग फूड खाना चाहते हो, प्रोडक्ट खाना चाहते हो, बताइए? फूड फूड। हम लोग प्रोडक्ट खा रहे हैं ना, वी आर ईटिंग प्रोडक्ट्स। ओके। तो दूसरा क्या है? एक तो जो नहीं खाना है, जो कॉफी टी, अल्कोहल, टोबैको, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बट यू आर पुटिंग इट। दूसरे क्वेश्चन क्या है? जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हम लोग। व्हाट इज, जो क्या खाना चाहिए हमें बताइए? व्हाट इज द रियल फूड वी शुड ईट ब्रॉडली? देखिए, जो अनकुक्ड है, कुकिंग हैज कम ओनली लास्ट मेनी सेंचुरीज ओनली। अनकुक्ड फूड क्या है? तो स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, सलाड्स है, नट्स है, कोकोनट है, डेट्स, सीजनल फ्रूट्स, हम लोग सीड्स, मतलब वो नहीं खा रहे हम लोग। कभी हो गया, मैं भी हफ्ते में 2-3 बार फ्रूट खाया, बाकी टाइम पूरा फूड खाते हैं हम लोग नहीं। तो दो चीज हो गया, जो खाना है वो नहीं खा रहे, जो नहीं खाना है वो खा रहे। तीसरा क्या है? तीसरा, ये जो मिस्टेक है ना फ्रेंड्स, 99% ऑफ पॉपुलेशन इज डूइंग, मैं ह्यूमन आर डूइंग, क्या है? हम लोग 3 बार खाने का आदत है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, 3 बार, 3 बार खाना। तो हम लोग को सबको पता है, हमारा जो शास्त्रों में क्या लिखा है, 1 बार खाने वालों को योगी बोला है, 2 बार खाने वालों को भोगी। भोगी मतलब द पर्सन हुज एंजॉयिंग लाइफ। 3 बार खाने वाले को बोला रोगी। अभी ये 3 बार खाना ही रोगी हो गया। अब देखो, हमारा पुराना जमाना में हमें भगवान को क्या मांगते थे? हम तो 2 वक्त का रोटी मांग रहे थे, 3 वक्त का रोटी नहीं मांगा था, है कि नहीं? हमारा शास्त्र में 2 वक्त की रोटी मांगा था, बट हम लोग कितने बार खा रहे हैं? 3 बार तो जबरदस्त खा रहे हैं। तो क्या होगा खाने में? लेट्स लुक एट द साइंस बिहाइंड इट। जब भी तो आप लोग खाना खाएंगे, वो डाइजेस्ट होगा, बॉडी के अंदर शुगर आएगा, फिर बाद शुगर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। तो इस हिसाब से शुगर कंट्रोल में रहता है। सुनिए, भगवान ने इतना इतना बढ़िया हमें हमें जो बॉडी दिया है, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो। क्योंकि हाई शुगर इन द बॉडी इज डेंजरस। अगर शुगर आपकी जो लेवल होता है 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 2 घंटे के बाद ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप फास्टिंग में होना चाहिए 80, मतलब 80 से 120, बड़ा नैरो रेंज है। आप नहीं खाना खाया 80, आप खाना खा लिया 2 घंटे के बाद 120 तक आना चाहिए 2 घंटे में, फिर 4-5 घंटे में 8, अब 80-90 आना चाहिए। ये सिस्टम लगाया भगवान ने। आप सालों साल गड़बड़ करते रहो, आप कुछ मर्जी करते रहो, तो क्या होगा? बॉडी यही मेंटेन करते रहेगा, यही मेंटेन करते रहेगा।
ये मेंटेन करने के लिए पीछे से एक बंदा है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप आजकल तो समर में हैं, अभी कोई कुछ राजस्थान लोग हैं, पूछेंगे, हम लोग पूछेंगे भैया आपका टेम्परेचर क्या है। तो आफ्टरनून में देखा, बाहर देखा, तो अब हमने पूछा टेम्परेचर क्या है, तो वो क्या बोलेगा मेरे को, सपोज वो ऑफिस में बैठा है, तो क्या बोलेगा, ऑफिस में ऐसे पीछे देखेगा, एसी देखेगा, 19 डिग्री। सही है, वो सही बोल रहा है, बट वो कंट्रोल टेम्परेचर है। बाहर कितना है, बाहर 40-45 है। वैसे ही हमारा जो शुगर है, हम लोग जो नापते हैं, वो कंट्रोल्ड पैरामीटर है। आपका अंदर, घर के अंदर एसी कब खराब, कब कब टेम्परेचर बढ़ता है, जब एसी खराब हो जाता है। वैसे ही हमारा बॉडी का अंदर जब हमारा सिस्टम खराब हो गया तभी शुगर बढ़ता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, गलती से वो शुगर ही चेक कर रहे हैं। हमें चेक करना चाहिए बाहर का तापमान, वो दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। जब आप इंसुलिन चेक करेंगे आपको पता चलेगा नाटक क्या है। तो ये टेस्ट है। तो ये तीसरा मिस्टेक हम कर रहे हैं, व्हाट इज द 3 बार खाना। फोर्थ मिस्टेक क्या है बताइए। 3 बार खाना अलग बात है, बीच बीच में खाना, बीच में स्नैक्स, बीच में कॉफी टी, इधर ये वो खाते रहेंगे। अभी कितना बार हो गया, 5-6 बार हो गया कि नहीं। अब वो 2 बार कॉफी पी लिया, बीच में 1 बार स्नैक्स खा लिया, 3 बार खाना खा लिया, 6 बार। 3 बार खाने वाले को ही रोगी बोला, 6 बार खाने वाले को क्या बोलना चाहिए। हेलो। महारोगी। देखिए, नो डाउट, मैं दिखाता हूँ आपको, स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ, इंडिया का स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ। इंडिया में प्रेजेंटली, एज पर आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 60% इंडियंस आर हैविंग ओवरवेट एंड बेली फैट। सुनिए, मतलब 10 आदमी को रोड पे देखो, 6 आदमी को पेट बाहर निकला होता है, ओवरवेट। 80% लोग को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। तो मतलब ऑल दीज रिमार्क्स आर कमिंग बिकॉज वी आर डूइंग द मिस्टेक्स। पांचवा गलती क्या कर रहे हैं, कोई बता सकता है। हमने बोला जो खाना है वो नहीं खा रहे, जो नहीं खाना वो खा रहे, 3 बार खा रहे, 3 बार के अलावा बीच बीच में कॉफी टी स्नैक्स खा रहे, 4 मिस्टेक हो गया। पांचवा एक मिस्टेक है, ये जानना जानना जरूरी है। आप लोग इतना टाइम स्पेंड किया सवेरे सवेरे, एंड इफ यू लर्न दिस, एक से नहीं होता है फ्रेंड्स, देखो कोई एक एक टेक्निक नहीं होता है, इट्स अ प्रोसेस। यू डू एवरीथिंग देन यू विल बी ऑल राइट। लाइक जैसा बताया था मैंने, कॉफी बनाने में लिए मैं आपका अच्छा दूध दे दिया पर थोड़ा खराब कॉफी पाउडर दिया, नहीं होगा। आपको तीनों का एकदम टॉप क्वालिटी होना चाहिए, तीनों का बराबर क्वांटिटी होना चाहिए, तीनों बराबर बनाना चाहिए, तभी एकदम अच्छा कॉफी बना सकते हो। वैसा ही ये भी है। और एक चीज से काम नहीं होता है, ये सब करना चाहिए हम लोग। ये सब क्या चीज करना है, ये हो गया। अब देखिए, अब 2 चीज रह गया। हमने खाने के बारे में बात किया था, हमने एक्सरसाइज के बारे में बात किया था, हमने स्ट्रेस के बारे में बात किया था, हमने नींद के बारे में बात किया था। इसमें कितना, 8 मिस्टेक ऑलरेडी कर रहे हैं हम लोग। 8-7 हो गया। अभी 2 और चीज है, उसके बारे में हमें जानकारी है बट हम लोग को फोकस नहीं है। बताइए कौन क्या चीज है, 2 चीज और। ये चारों से काम बन जाएगा क्या। हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग हैप्पीजार्डली, अनमाइंडफुली, विदाउट फोकस चल रहा है। इसलिए हम लोग सब जिंदा है, आज हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं, एनी क्वेश्चंस। देखिए, ये दिस इज लाइक वी आर गोइंग टू लर्न एज अ प्रोसेस। देर आर नो टेक्निक्स, देर आर नो शॉर्टकट्स, देर आर नो टिप्स। देखो, टिप्स किसको देते बताया, सपोज आपको मलाई कोफ्ता बनाना नहीं आता है, मैं टिप दे के क्या बताऊंगा, नहीं, आपको प्रोसेस समझना चाहिए। भैया मलाई कोफ्ता में क्या क्या आइटम चाहिए वो लिस्ट चाहिए आप पे पहले, कितना क्वांटिटी है वो चाहिए, अच्छा क्वालिटी लेना चाहिए, आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, आपको दिल लगा के करना चाहिए, तभी होगा। तब मैं आके टिप दे सकता हूँ, अरे आप बना कोफ्ता बना रहे हो बढ़िया, पर आप ऐसा करो। आपको प्रोसीजर ही पता नहीं है। अभी हमें ये प्रॉब्लम है, हमें प्रोसीजर ही पता नहीं है, हमें अभी 4 चीज ही पता है, अब 3 और चीज है हेल्थ के बारे में। हमने 4 चीज क्या बताया था, अच्छा नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज एंड फूड। 4 चीज बताया, और 3 चीज और है हेल्थ हेल्थ के बारे में। ये क्या 3 चीज है, एनीबडी वांट टू से। We are doing it, please mind, it's not rocket science friends, we all know, but we are doing those mistakes. What are they, what are the 3 more for health?
कोई बता सकता है? बट जस्ट गेस इट, नो नथिंग रॉन्ग। क्या हुआ? ना मौन व्रत पे ले लिया आप लोग? बताइए। पानी। पानी। हाँ, एक्सेलेंट सर, वाटर। हाँ। वेरी गुड। और दो और चीज है, और क्या है? चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में ख्याल में आता हूँ। एक बार पढ़ लीजिए। आई एम नॉट एबल टू रीड, कैन यू रीड एंड टेल मी सर, राजू सर? और क्या लिखा? बहुत करेक्ट है, आपने अच्छा बताया, पानी बहुत जरूरी है। वी हैव नो क्लू कितना पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, मतलब उसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है, मेरे को भी नहीं था। अंटिल माई एज 55, नो क्लू। ब्रेथ लिखा है, ब्रेथ सांस। और हाँ, वेरी गुड। ब्रेथ तो देखो, भगवान ने ये क्या किया है, बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया था। एयर जो है वो सब जीवों को वो अपना खुद का कंट्रोल में रखा है। हमें करना कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं? अगर 3 मिनट अगर आपको हवा नहीं मिलता है तो अल्लाह का प्यारा हो जाएंगे आप लोग। बट क्या हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, सो कीप इट असाइड। एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर यू कवर्ड, वन मोर which is missed by many people, friends. In the last 12 years I've invested more than 8,000 hours. बट ये जो चीज के बारे में जो आप लोग सब मिस किया, उसके बारे में बहुत कम लोग बोलता है, बहुत कम लोग। तो चल रहा है, हमारा बॉडी में चल रहा है, बट वी आर डूइंग इट, बट वी आर नॉट माइंडफुल। व्हाट इज दैट? वी कवर्ड एयर, we covered water, we covered food, we covered exercise, we covered sleep, we covered stress management, mind management. सातवां, what is the seventh? बताइए। देखिए, मैंने बताया ना, ये जो कॉफी बनाने में 3 चीज चाहिए, आपको दो देने से वही प्रॉब्लम है। लोगों को 6 पता है, ठीक है, 6 में भी इतना लोग, कितना लोग क्या कर रहे हैं? सेवेंथ, एनीबडी? वी आर ऑल डूइंग, क्या कर रहे हैं हम लोग? ओके, एलिमिनेशन। हमारा बॉडी का अंदर से वेस्ट बाहर निकालना है। हमारे बॉडी के अंदर से 4 वेस्ट निकलता है। नंबर 1, यूरिन। नंबर 2, स्टूल्स। नंबर 3, स्वेट। नंबर 4, ब्रेथ। देखिए, एक ब्रेथ ले लिया तो दूसरा ब्रेथ जब तक बाहर नहीं जाता तो एक और ब्रेथ नहीं ले सकते हो। वैसे ही बॉडी के अंदर से जो 4 वेस्ट बाहर जाना चाहिए, आपको पता है क्या? यूरिन के रूप से कितना बाहर जाना चाहिए हमारा बॉडी के अंदर से? टॉयलेट हम लोग जा रहे हैं, कितना बार जाना चाहिए दिन में? कब जाना चाहिए, कब जाने से अच्छा है? ठीक है ना? ये जो 7 चीज है, 7 चीज में एयर का छोड़ो, ये तो भगवान कर रहा है, भगवान का भरोसा पे चल रहा है। 6 चीज में हम लोग गलती कर रहे हैं, फ्रेंड्स। सिर्फ 6 चीज करना है आपको। ये 6 चीज में वी आर मेकिंग ए मेस ऑफ इट, एंड आई वॉज डूइंग ए मेस ऑफ इट। तो आप देखते हैं, वी विल जस्ट क्विकली गो इनटू दैट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। अच्छा, जो 10 मिस्टेक हो गया, दूसरा 10 सीक्रेट्स। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? अभी हमें पता चला है, हमें पता चला, हमने ब्लड टेस्ट कराया, पता चल गया भैया अब तो ओवरवेट है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, गोली खा रहे हैं। बाकी टेस्ट करने से पता चलता है ये 10 में कितना प्रॉब्लम है। दूसरा, हमें पता चला कि कितना गलती कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? और तीसरा क्या है? वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मिस्टेक्स यू आर डूइंग, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टॉप। हमें वो जो मिस्टेक करना बंद करना चाहिए। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, रात को 8 घंटा नहीं सोएंगे, स्ट्रेस का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, बट हम बोलते हैं क्या खाना खाना चाहिए। अरे भैया, उसको छोड़ो बाद में। सो यू शुड स्टॉप डूइंग दोज मिस्टेक्स। एंड देन आई हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड ए दिनचर्या। सवेरे से लेकर रात तक आपको क्या करना चाहिए, 10 पॉइंट है उसमें। अगर आप वो 10 सीखेंगे, यू स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे, फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट 1 वीक यू सी द डिफरेंस। You will feel great, you will feel light, you will feel energetic, and you start feeling, much better, and then you will overcome all your lifestyle problems. So this is the formula, this is the principle. So a lot of people ask me, sir, आपका डाइट बताओ। लोग सब डाइट बताते हैं, तो बट यू नीड टू डू ऑल these 7 at one time. Okay, friends. So this is what you need is knowledge. उसके साथ में क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। Please, all of you can note down, my mobile number is here, friends. Where is my number? Hmm. Okay.
सी फ्रेंड्स, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव द नॉलेज, उसके साथ डिसिप्लिन भी चाहिए। आप सब जानते हो 1 घंटा वॉकिंग करना है, नहीं करते हो। 7 घंटा सोना है, नहीं सोते हो। स्ट्रेस नहीं लेना, लेते हो। हाँ, these are the things you are required to follow. So please go take a screenshot. You can listen to these people's videos. These are the excellent people, amazing content they have. You can go through this content so that you can improve your health. So friends, look at this is my background. I'm a 1979 automobile engineer, 34 years experience in escorts. I retired as general manager, marketing head. एंड एक टाइम पे 11 गोली खाता था, 4 महीने में 11 गोली खत्म। अभी लास्ट 12 साल में गोली नहीं है। एंड अभी 8,000 घंटे के ऊपर मैंने सीखा है। आई वॉन्ट टू सी, बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं फ्रेंड्स, अनपढ़ लोग को हम लोग क्या, अनपढ़ को किसको बोलते हैं बताइए? हम लोग बोलते हैं अनपढ़ मतलब उसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। नो, अनपढ़ का मतलब ये है जो बंदा सीखता नहीं है। लर्निंग एंड अनलर्निंग भी बहुत जरूरी है, एंड रीलर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। हमने जो सीखा वो फाइनल नहीं है। अभी मैं भी यही सोचता हूँ, ऑलवेज आई ऑलवेज क्वेश्चन मार्क व्हाट आई एम डन इट करेक्टली। सो जो बंदा, आई एम ग्लैड दैट ऑल ऑफ यू आर स्पेंडिंग टाइम टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। दिस इज द प्रोसेस which I must compliment Sir Raju sir and Anand sir. Sir, amazing work you guys are doing. Priceless work. And I'm glad that all of you have invested your time in the morning to spend time and learn. So एक बार सीख लिया, 100% सीखना जरूरी है, देन प्रैक्टिस करना जरूरी है। दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव इम्प्रूव्ड माई हेल्थ। आई यूज्ड टू हैव 20% हेल्थ स्कोर टू 90%। मतलब क्या है, हमें पहले आता था 8 हेल्थ प्रॉब्लम होता था। 8 हेल्थ प्रॉब्लम के मैं बताता हूँ, अभी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है मेरे को। क्यों? आई वॉज हैविंग डायबिटीज, आई वॉज ओवरवेट। गिनते लीजिए क्या क्या प्रॉब्लम। ओवरवेट एक प्रॉब्लम था मेरा, दूसरा बीपी था, डायबिटिक था, फैटी लिवर था, कोलेस्ट्रॉल था। ठीक है, मेरे को थायराइड नहीं था, मेरे को किडनी ठीक था। ठीक है ना, दो दो नहीं है। अभी और 3 प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया ना, ये 3 प्रॉब्लम बाहर नहीं निकलता है क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं करते। मैंने बताया था 3 चीज बहुत जरूरी है। इंसुलिन रेसिस्टेंस, उसके लिए फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करना है, फास्टिंग शुगर टेस्ट करना, तब पता होता है। फ्रेंड्स, आई हैव मोर देन 700 ब्लड रिपोर्ट्स। आई हैव सीन 90%, लेट मी रिपीट, 90% पीपल हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस। किस लिए? क्योंकि हम लोग गलती कर रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग दिस मिस्टेक्स। आई वॉज डूइंग ऑलमोस्ट 6 मिस्टेक्स फॉर 30 years। तो इसके वजह से मेरे को प्रॉब्लम हुआ। मेरे को डी विटामिन का नहीं पता था, B12 का पता नहीं था, इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता नहीं था। क्योंकि आई वॉज डायबिटिक फॉर ऑलमोस्ट 12-13 years। लास्ट 12 साल से गोली नहीं खा रहा हूं, बट स्टिल माई शुगर लेवल्स आर नॉट अंडर कंट्रोल। वाई? आई एम नाउ 67। द डैमेज हैज हैपेंड। माई पैंक्रियास इज वर्किंग ओनली 20%। सो वेक अप, check your problems so that you can get up and get rid of your problems. I have seen people getting rid of severe diabetes, maybe 11% HbA1c, 5% में आया 4 महीने में। मेरा नहीं आ रहा है, क्यों? मेरा डैमेज एक्सटेंसिव है। डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स लास्ट 12 years, my HbA1c is 7.1% with minimal dose of metformin. आई एम जस्ट ट्राइंग टू होल्ड द, मतलब तेलुगु में एक कहावत है, मतलब आफ्टर बर्निंग द हैंड्स यू आर होल्डिंग द लीव्स। I want all of you because you are all young people. Whatever health issues, you could be diabetic, you could have blood pressure, you could have any health issue. 90% people can get rid of these problems. I just want you to just play a small video so that you have an idea. नमस्कार, मेरा नाम अनुपम है और मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले से आप सभी से बात कर रहा हूँ। मेरी जो वीडियो बनाने का एक कारण ये है कि मैं बहुत हैवी वेट का हो गया था। हैवी वेट बोले तो मेरा वेट 80 किलो से ऊपर था, और 80 किलो वेट बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, साथ में शुगर बढ़ गई, साथ में थायराइड बढ़ गई, साथ में गैस बनने लगी, और दिनचर्या भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, बाहर का खाना खाते थे,
बाहर का चीज़ों पे ज़्यादा मतलब घर से तो खाना खाते ही थे, बाहर चीज़ें जैसे मोमोज हो गई, टिक्की हो गया, सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी तो खा लिया करते थे। उसको उन चीज़ों ने शरीर में शुगर का जन्म दे दिया, जिससे शुगर बढ़ गई, फैटी लीवर भी हो गया, साथ में ढेर सारी दवाई खाना पड़ गया। और शुगर जो था पहले नहीं था, अचानक से मेरे शुगर सिम्टम, शुगर देखिए शुगर बढ़ गया। गणेश्वर सर से मेरी मुलाकात एक यूट्यूब चैनल पर, मैंने ऐसे वीडियो देखा, उसमें मैं थोड़ा टेंशन में रहता तो मैं वीडियो देखता रहता था सर से वेलनेस में, कैसे वीडियो देखा। सर की तो लैंग्वेज थोड़ा हिंदी नहीं थी, तो मैंने वीडियो देखी, सर का नंबर मिला, सर से मैंने बात किया। सर ने मुझे बहुत ढेर सारे ज्ञान दिए। मुझे लगा यार फर्जी ज्ञान दे रहे हैं, सब वेलनेस वाले ज्ञान देते हैं। मैंने ज्ञान सर का ले लिया। फिर सर बोले क्या फॉलोअप कर रहे हो, फिर मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा फॉलोअप, सर जब मुझे फोर्स किया तो मैंने फॉलोअप करना शुरू किया। 4 लीटर दिन भर में पानी पीना शुरू किया, 2 टाइम भोजन करना शुरू कर दिया, बाहर चीज़ें चाय नाश्ता सब बंद कर दिया, क्योंकि पैसे से वकील हैं, दिन भर में 10-15 चाय तो हो ही जाती थी, सारी चाय बंद कर दी। उसके बाद फिर 2 महीना लगातार अभी परहेज किया हूँ। 2 महीने में 8 किलो वजन कम हो गया। कमर जो थी 34 से ऊपर थी, वो 31 और 30 के बीच में आ गई है। पेट भी अंदर हो गया है, और गैस वगैरह बिल्कुल नहीं बनती, डकार भी नहीं आती है, चेहरा भी अब अच्छा लगने लगा। नहीं तो पहले भोंदू सा चेहरा मोटा सा लगता था। ये सबसे अच्छी बात है कि 9.8 या 10 ऐसे कुछ मेरा HbA1c जो था, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, तो इस समय 7.3 करंट में है। विटामिन B12 भी मेरा बढ़ गया है, विटामिन D3 भी मेरा बढ़ गया है, सब चीज़ें मेरी बढ़ गई, मुझे कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई, मैंने सर ने ना मुझे पैसा दिया, ना मैंने सर को पैसा दिया है। ये मैंने लोग को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी सबसे कहता हूँ, अगर सर से जो ज्वाइन हो रहे हैं लोग, वो सर के बताए गए दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो उनकी भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। तो देखिए, देखो, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट गिविंग एनी मेडिकल एडवाइस फ्रेंड्स। ओनली थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या आप लोग क्या गलती कर रहे हो, आपके हेल्थ क्या है, गलती सुधारो। टेस्ट के ब्लड टेस्ट अगर आप मेरे पास भेजेंगे तो आई कैन गाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें फॉलो करना चाहिए दिनचर्या। तो अभी क्या करना चाहिए हमें देखते हैं। यस फ्रेंड्स। सो अभी हम लोग को क्या है, पहले अगर अगर टेस्ट करेंगे, आप लोग ब्लड टेस्ट करेंगे, आप खुद पता कर सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम है। आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए 10 में हम लोग कितना गलती कर रहे हैं, और दिनचर्या क्या फॉलो करना है। विल क्विकली गो इनटू दैट। कितना और टाइम है सर, 7:15 तक है क्या? हाँ सर, हाँ 7:15 ओके, अंदर 15 मिनट है। है। हाँ, हाँ 15 मिनट क्योंकि जो मैंने जो सीखा 8,000 घंटे में, आपको तो आधा बहुत मुश्किल है। आई एम ट्राइंग टू मेक ए वेरी सिंप्लीफाइड अप्रोच। तो ये लोग क्या कहना है सर, आपको बताता है ये फलाना खाओ दिमाग का खाओ, वो अलग बात है। हमें पहले पहले फंडामेंटल समझना चाहिए। तो विल क्विकली गो इनटू वन बेसिक स्लाइड, मैं दिखाता हूँ आपको। कैन यू सी द स्लाइड फ्रेंड्स? हेलो। यस यस। हाँ, देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ हेल्थ, यूजर मैन्युअल। मैंने एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं, मैं क्या सोचता हूँ ऑलवेज, हमें होना चाहिए हमारा बॉडी का मैनुअल होना चाहिए, यूजर मैन्युअल। देखिए, आप अगर अगर आपने कुछ छोटा सा गैजेट खरीदा, उसके साथ एक मैनुअल आता है, तो उसको कैसा चलाना है, कैसा ऑपरेट करना है, कैसा। जैसे आप कार ले लिया तो कार के साथ मैनुअल आता है। अगर आप पेट्रोल कार किया खरीदा तो पेट्रोल ही डालना पड़ता है, उसकी जो मैन्युफैक्चर बताता है वैसे मेंटेन करना है। बट भगवान ने हमें किताब कुछ नहीं दिया, अपनी मर्जी से हम लोग जी रहे हैं। इसके वजह से वी आर ऑल अनहेल्दी। तो आप देखो, मैंने बता रहा था फंडामेंटल्स ऑफ हेल्थ सीखना चाहिए। अब देखते हो पहले 7 फंडामेंटल्स आपको मैंने बताया था। अगर आप लोग नॉर्थ इंडियंस है, हम लोग यहाँ साउथ है। अगर कभी आपने किसी के घर पे आपने मलाई कोफ्ता खाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ही टेस्ट है, ठीक है ना, और कई और जगह खाया इतना अच्छा नहीं है। वजह क्या है? जो बंदा आपको पहले वाला खिलाया था उसको पता है। सो मलाई कोफ्ता, मेकिंग मलाई कोफ्ता इज ए स्किल। किसके पास वो स्किल है, जिसके पास वो नॉलेज है, जिसके पास वो कमिटमेंट है, वही बना सकता है। जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसको वो एग्रीगेट नहीं मिल रहा, वो नहीं बना सकता है। वैसे ही हेल्थ आल्सो। सो वी विल क्विकली लुक एट इट फ्रेंड्स, वी विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, वी विल सी। सी जो भी चीज बनाना है उसके लिए 7 फंडामेंटल्स है, 7 चीज है। क्या है? जो भी बनाना है, अगर सपोज इंग्रेडिएंट को पता होना चाहिए। आप मलाई कोफ्ता बना रहे हो या सांबर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, जो भी बिरयानी बना रहे हो, उसके लिए इंग्रेडिएंट का लिस्ट चाहिए। आप लिस्ट बनाओ पहले,
ओके, इसमें कुछ 6 आइटम लगता है, ले लो। फिर नेक्स्ट क्या चाहिए? क्वालिटी इंग्रेडिएंट। सब जो भी आइटम लेते हो हर चीज क्वालिटी होना चाहिए। एक आइटम भी क्वालिटी नहीं है तो आपके जो प्रोडक्ट है बराबर नहीं आएगा, मीन जो डिश है बराबर नहीं आएगा, है कि नहीं? हेलो, यू एग्री विथ मी फ्रेंड्स? हेलो। हाँ, दिख रहे थे। हाँ, वो इंग्रेडिएंट का अगर एक का भी क्वालिटी नहीं है, सब सही है, बट एक चीज का पुराना आइटम डाल दिया तो गया काम से। तीसरा क्या है, हमें पता होना चाहिए ये इंग्रेडिएंट्स का क्वांटिटी चाहिए। अब ये नहीं है कि सबका एक ग्लास डाल दिया, सब एक एक ग्लास डालेंगे, नहीं डालेंगे ना। जिसका मात्रा वो बराबर पता होना चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला मतलब बनाने का तरीका, जो पहले क्या डालना है बाद में क्या डालना है, ये टेक्निक है, ये पहले सीखना है, फिर बाद में वो अपने एक्सपीरियंस का आता है। पांच वाला क्या है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आज सीख लिया, आज आप छने बना सकते हो, है कि नहीं? थोड़ा टाइम लगेगा आपको प्रैक्टिस में। दूसरा क्या चाहिए, माइंडफुल कुकिंग। बहुत लोग आप देखा होगा ना मेनी टाइम्स, आपके बीवी ने खाना दे दिया, आप बोल रहा है एकदम बंडल है आज। अरे बीवी बोले क्या बात कर रहे हो, मैंने वैसे ही बनाया, कल जैसा बनाया था, बट आज टेस्ट नहीं है। क्यों? किसी का एक्सपीरियंस है। माइंडफुल मतलब देखिए, अगर आपने टेम्पल पे लिया तो उसको प्रसादम बोलता है, अब घर पे बनाया तो पुलिहोरा बोलता है। जो बंदा दिल लगा कर करता है तभी टेस्ट आता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, सातवीं पॉइंट, देखिए 6 चीज है। इंग्रेडिएंट्स को पता होना चाहिए, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स सब ये सातवां कोई बता सकता है? 7th पॉइंट, कैन एनीबडी गेस? ये 6 चीज बहुत जरूरी है, सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दाल लुक्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स, बट इट रिक्वायर्स योर माइंड। 6 चीज। सातवां क्या है, जो मलाई कोफ्ता के लिए जो आइटम बोला वही डालना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है। आप सोचते हो हनी अच्छा है, अरे डाल ही डालेगा क्या आप? तो वॉट एवर इज नॉट रिक्वायर्ड यू शुड नॉट पुट। दीज आर द 7 फंडामेंटल्स। वी ऑल अंडरस्टैंड दिस और नॉट? यस, यस। अब देखिए, हाँ अब देखिए इसमें एक गलती करो, एक आइटम भूल गया, एक आइटम का क्वालिटी ठीक नहीं है, मतलब एक कभी भी एक आइटम का क्वांटिटी आप ज्यादा डाल दिया, अब फार्मूला जो आगे करना था पीछे कर दिया, पीछे वाला आगे डाल दिया, बना दिया, एक्सपीरियंस नहीं है, अब दिल लगा के नहीं किया, ये जो चीज का इसका अलावा कुछ और भी आपने डाल दिया, तो क्या होगा बताइए? वो टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट लाने के लिए, टू मेक इट टेस्टी फ्रेंड्स, यू हैव टू डू ऑल दीज 7 थिंग्स 100%। यस और नो? 100% जब करेंगे तभी टेस्टी आएगा, नहीं आएगा नहीं तो। बट बॉडी में ऐसा नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं किया। आप देखो, हवा का तो आपने भगवान ने ले लिया, पानी आप मर्जी पियो मत पियो, कुछ भी करो कुछ नहीं होता है, एक्सरसाइज मत करो कुछ नहीं होता है, आप नींद नहीं लिया कुछ नहीं हुआ, स्ट्रेस ले लिया कुछ नहीं हुआ, खाना आपकी मर्जी जो भी खाओ कुछ नहीं हो रहा, है कि नहीं? तो इसके वजह से हम लोग बहुत ही मतलब कैजुअल है, अरे कुछ नहीं हो रहा है, रात को सोया नहीं है, मर्जी खाया, कुछ नहीं हो रहा। इसके वजह से वी आर ऑल मेकिंग ए मिस्टेक, बट गड़बड़ हो रहा है। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक 5 years 10 years, तभी आगे प्रॉब्लम आता है। अब सोचिए, अगर आप सब्जी बना रहे हैं, आज सब्जी बना रहा है, मलाई कोफ्ता बना रहा है, जहां पे रेगुलरली आप जहाँ साल्ट का डब्बा रखता है वो नहीं है, नहीं दिख रहा, ठीक है? आपको नहीं दिखा, ढूंढा नहीं मिला, तो क्या करेंगे बताइए? आप 20 साल से साल्ट डाल रहे हैं, 20 साल से मलाई कोफ्ता बना रहा है, आज एक बार नहीं डालने से काम बनेगा क्या? हेलो, नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बाजू वाला घर में मांग के लाते हैं, नहीं तो शॉप में लाके साल्ट डाल के ही सब्जी बनाते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आज एक्सरसाइज नहीं किया उसका अलग रीजन है, अरे आज बारिश है गए नहीं, वेरी गुड। किसी दिन आज सोए नहीं, आज रात को मतलब पिक्चर देखा, वेरी गुड। मतलब वी आर डूइंग लाइक दिस, यस और नो फ्रेंड्स? अगर टुमारो, अब चंदा मैडम अगर आप सब्जी बना रहे हैं, भगवान का कृपा है, आपका साल्ट बिना साल्ट भी टेस्ट आ रहा है, तो साल्ट डालेगा क्या? आप नहीं डालेंगे, बंद करेंगे, अरे मेरे को ऐसे ही आ जाता है साल्ट के बिना। वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज के बिना ठीक है, नींद के बिना ठीक है, मर्जी खा रहा है कुछ ठीक है। गॉड हैज गिवन, वो बोलते हैं ना, मंकी को कोकोनट दिया तो क्या करेगा? वो अपने सिर पे डालेगा। वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स आर बिकम नाउ, वी आर अनमाइंडफुल, वी आर डूइंग नथिंग, we do all these mistakes continuously repeatedly for years and decades। फिर बाद में होगा, अरे यार उसको शुगर हो गया, अब उसका बीपी हो गया, अरे ऐसा नहीं होता है। So friends, now we will quickly get into now
ओके ना, आपने देखा है ना। अभी नेक्स्ट क्या है, आप देखिए, देर आर, हाँ, पंच महाभूतास। आपको पता है व्हाट इज पंच महाभूतास? कोई बता यस, सकता है? व्हाट यस। आर द फाइव एलिमेंट्स? बताइए। जल, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। वेरी गुड, बट दिस इज सीक्वेंस। देखिए, अगर चेन्नई से हम नागपुर आ रहे हैं, पहले चंद्रपुर नहीं आएगा, चेन्नई से आएगा, पहले विजयवाड़ा आएगा। वैसे ये जो पांच एलिमेंट्स का है ना, उसका एक सीक्वेंस है। उसका एक सीक्वेंस क्या है कि देखो, हमें भी फाइव सेंस दिया भगवान ने, पांच सेंस दिया। फाइव सेंस क्या है हमारा? आइस, मतलब इंस्ट्रूमेंट दिखने का, हाँ, स्मेल करने का, इयरिंग, एंड देन टेस्ट का, एंड देन वो स्पर्श। ये पांच चीजें, ये पांच चीज भगवान ने किस लिए दिया हमें? ताकि हम लोग सेफ रह के, वी आर अलर्ट। ठीक है ना? ये पांच चीज को, ये फाइव एलिमेंट्स के साथ आप जो जो देख रहे हो, क्या देख रहे हो? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट यू कैन परसीव विद ऑल दिस फाइव एलिमेंट्स। आप दिख सकते हो, फील कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज वाटर। अर्थ एलिमेंट, देन वाटर एलिमेंट, देन द फायर एलिमेंट, देन द एयर एलिमेंट, फिफ्थ इज स्पेस एलिमेंट। स्पेस का पता नहीं हमें, दिस आर द सेम स्पेस। अब देखिए, जब आदमी बुढ़ापे की वजह से मर रहा है, मतलब उसका मतलब डेथ का टाइम आ गया, मतलब उस पर क्या होता है पता है आपको? ये जो पांच एलिमेंट्स एक एक छूट जाता है उसको। पहले ग्रॉसेस्ट एलिमेंट छूट जाता है। ग्रॉसेस्ट एलिमेंट क्या है? अर्थ एलिमेंट। वो क्या होता है कि ही कैनॉट वॉक, ही इज ऑन पलंग पड़ा रहता है, ही इज नॉट एबल टू स्टैंड एंड वॉक। सो मतलब क्या है, उसका अर्थ एलिमेंट निकल गया। दूसरा क्या निकलता है? नेक्स्ट एलिमेंट वाटर एलिमेंट। वो बोलता है कि, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट टेक्स डेज, वो बोलेगा ड्राई हो रहा है, यू वांट वाटर वाटर बोलते रहे, क्योंकि वाटर फ्रॉम हिज बॉडी इज गोइंग आउट ऑफ हिज बॉडी। अर्थ मतलब नेक्स्ट इज वाटर एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट क्या ने बताया था आपको मैंने? फायर एलिमेंट। आपको हाथ पकड़ो उसको, ठंडा होते रहेगा। देखिए, लुक एट आवर ह्यूमन बॉडी, जब से यू आर बॉर्न अंटिल योर डेथ, 98.4 डिग्री फारेनहीट टेम्परेचर है बॉडी के अंदर। क्यों हो रहा है ऐसा? व्हाट इज हैपनिंग? इट इज देयर ओनली व्हेन। सो क्या होगा? हाथ ठंडा हो जाएगा। फोर्थ क्या है? ब्रथ। हवा गया फिर अंदर नहीं आता है। फिफ्थ पता ही नहीं, स्पेस एलिमेंट में हम लोग क्या होता है पता ही नहीं। देयर आर द फाइव एलिमेंट्स। अब देखिए, आपका बॉडी के अंदर भी नीचे से देखो, सी यू आर ऑलवेज इन टच विद द ग्राउंड विद योर लेग्स। नेक्स्ट क्या है? यू कम टू लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में क्या होता है? मोस्टली यू फाइंड वाटर, यू हैव स्टूल्स, यू हैव यूरिन। तीसरा क्या है? स्टमक पे आ जाओ, वहां पे क्या बोलता है? जठराग्नि, आग, आग लग रहा रहता है। थोड़ा ऊपर आओ, क्या है आपके पास? क्या? चेस्ट है, चेस्ट में क्या है? हवा। ठीक है ना? फिफ्थ स्पेस एलिमेंट। सो दीज आर द फाइव एलिमेंट्स। ये फाइव एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो। हमारा बॉडी इज मेड, एवरीथिंग इन द नेचर इज मेड ऑफ दिस फाइव एलिमेंट्स। इज एन एंट टू ए ह्यूमन बीइंग। भगवान ने ये पांच आइटम लेके तोड़ मोड़ के बना दिया। एंट बना दिया, ह्यूमन बीइंग बनाया, मंकी बनाया, फलाना बनाया, ढिमाका बनाया। ओनली दिस फाइव एलिमेंट्स। तो हमें ये जो पांच एलिमेंट को बरोबर ख्याल रखना है। तो पांच एलिमेंट के लिए सेवन एसेंशियल्स आर देयर, वी विल सी दैट व्हाट आर, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। We will look at it more objectively in this. Okay. देखो, सब अर्थ एलिमेंट में क्या है? नोस है, मतलब नोस से ही वी कैन स्मेल इट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्या है? वाटर, टंग। तीसरा फायर एलिमेंट, आइस। फोर्थ एलिमेंट एयर, स्किन, मतलब आपको फीलिंग होगा। अब देखिए, कहीं आग लगा हुआ है, आपका थोड़ा टेम्परेचर से वजह आपको स्किन के ऊपर आएगा, लगेगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट इज ईयर। देखिए, कहीं 5 किलोमीटर पहले कुछ धमाका हुआ, आपको पता चल जाएगा ईयर से। कोई हवा से आपको स्किन दिखेगा, आइस, सर्टेन लिमिट इज देयर। टंग, मतलब एकदम पास में आने से पता होता है, टंग का, नोज का ऐसी है। स्पेस एलिमेंट। तो ये पांच पंच, सेवन एसेंशियल्स। अब देखिए, सेवन एसेंशियल्स क्या है? अर्थ एलिमेंट का मतलब क्या है फ्रेंड्स? फूड। योर फूड इज कमिंग फ्रॉम अर्थ एलिमेंट। हमें ये प्रॉब्लम है, पता नहीं है क्या खाना है, कितना खाना है, गड़बड़ है। वाटर। नेक्स्ट देखते हैं, फायर एलिमेंट में क्या है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या करना है। तीसरा एलिमेंट क्या है? स्पेस एलिमेंट, स्लीप। ओके। स्पेस में और एक और चीज आता है, माइंड मैनेजमेंट आल्सो कमिंग अंडर स्पेस एलिमेंट। ओनली ह्यूमन बीइंग्स हैव दिस एसेंशियल फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज। ये एयर तो बात कर लिया। वाटर एलिमेंट,
ये देखे ना, 1 2 3 4 5 6, we already discussed food, water, exercise, air, sleep, mind. What is the seventh one? We just discussed elimination फ्रॉम द बॉडी. इसको हमें पता ही नहीं है. अब देखिए, लोग को कंफ्यूज्ड है, फूड क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कितना बार खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए. वी आर कंफ्यूज्ड. पानी, सेम कंफ्यूजन, कितना पानी पीना है, कब पीना है, कब नहीं पीना चाहिए, कोई खबर नहीं. एक्सरसाइज का तो इतना कंफ्यूजन नहीं है, सबको पता है 1 घंटा करो. एयर का तो हमें करना कुछ नहीं है, भगवान ही देख रहा है वो सब. स्लीप कितना सबको पता है, 7 8 घंटा कंपलसरी रात को सोना करके सबको पता है. स्ट्रेस पता है, एलिमिनेशन के बारे में इतना पता नहीं. अब देखते हैं अभी क्या क्या है. अभी वी हैव अंडरस्टूड द इंग्रेडिएंट्स. नाउ वी वांट लुकिंग एट द क्वांटिटी. बता सकते हैं व्हाट आर द क्वांटिटीज? वाटर कितना पीना चाहिए? हेलो. 5 से 6 लीटर एज तो पर वेट के पाँच छः, अनुसार रहता हाँ. चलो चलो देखते हैं. अब देखिए, अगर ये हमें नहीं पता है, उसके वजह से 10 हेल्थ इश्यूज आता है. देखते, पहले देखते हैं आईसीएमआर क्या बोलता है. देखिए, 140 करोड़ पीपल, 738 करोड़ प्रॉब्लम्स. मैंने अभी बताया था ना. क्यों? बिकॉज हमें पता ही नहीं है, हमारा मर्जी से कर रहे हैं. सेम थिंग, अगर आपको मलाई कोफ्ता बनाने में आइटम पता नहीं है, क्या क्वांटिटी नहीं पता है, बनाना नहीं आता है, तो आप बना सकते हो क्या? हेलो. है। नहीं, नहीं बना सकते. हम लोग बना रहे हैं, वी आर मेकिंग ए मेस ऑफ इट. समहाउ वी आर मेकिंग एंड ईटिंग एंड फॉलोइंग. सेम थिंग हियर. वी हैव नो क्लू. At 80 90% people, some people who have some health issues, some other issues, will keep the message. 80 90% लोग को. अब देखते क्या है. पानी 6 लीटर तो बहुत ज्यादा है, मतलब पीसा है. लोग बोला है, अरे यार क्या बात कर, 5 6 तो पीना नहीं. वो देखते हैं, अलग देखते हैं कितना पीना चाहिए. खाना कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए. एक्सरसाइज, ये सब पता है. सो वी विल क्विकली लुक एट इट फ्रेंड. वी लुक एट द क्वांटिटीज नाउ. द सेकंड स्टेप, वी हैव लुक्ड एट द इंग्रेडिएंट्स. दीज आर द 7 इंग्रेडिएंट्स. क्वालिटी तो सबको पता है. इंग्रेडिएंट, क्वांटिटी, आप देखते हैं क्वांटिटी क्या है. एक्सरसाइज 1 घंटा करना नहीं करना चाहिए, कोई डाउट है क्या किसी को? हेलो. 24 आवर्स में 1 घंटा एक्सरसाइज करना जरूरी है कि नहीं? हेलो. हाँ सर. तो कर रहे क्या आप लोग? आर यू डूइंग? क्वेश्चन. यस नेक्स्ट. यस. ना, जो कर रहा है ठीक है. कितना घंटा सोने का है? 8 घंटा. सबको पता है कब सोना है. रात को सोना है, क्योंकि हम लोग को रात को दिखता नहीं है. वी आर डिजाइन टू स्लीप इन द नाइट. उल्लू क्या है? उल्लू इज डिजाइन टू स्लीप इन द डे. हम लोग भी उल्लू के जैसे रात को काम करते रहते हैं. सो वी आवर सर्कैडियन रिदम इज डिस्टर्ब. 8 घंटा. दूसरा, माइंड मैनेजमेंट सबको पता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, सबको पता है. और हवा का हमें करना कुछ नहीं है कि नहीं? भगवान कर रहा है. थोड़ा सा, आप थोड़ा सा उसको मदद कर सकता है बाय डूइंग प्राणायाम. करो, अच्छा है. नहीं तो भी वो चले, वो खुद करते रहेगा. आप लोग ना, हम लोग सब लोग ढूंढते हैं. हम लोग है ना, भगवान को ढूंढते हैं. भगवान को हम ढूंढते हैं, टेम्पल्स में ढूंढते हैं. फ्रेंड्स, भगवान इज इनसाइड यू. ही इज डूइंग द ब्रीदिंग. ही इज डूइंग द डाइजेशन. ही इज कीपिंग योर टेम्परेचर प्रॉपरली. ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क. हम लोग ढूंढते हैं. सी, यू डोंट, नेचर में देखिए. आई ऑलवेज टेल पीपल, नेचर इज द पिन कोड ऑफ गॉड. गॉड का एड्रेस क्या है? नेचर है. लुक एट इन द नेचर. एवरीथिंग इज अमेजिंग. एवरीथिंग इज अमेजिंग व्हेन आई सी. अभी मैं पढ़ रहा था, देयर इज वन बर्ड विच इज आई थिंक 3 ग्राम, 5 ग्राम है, मतलब बोल रहा था वो 11,000 किलोमीटर नॉन स्टॉप फ्लाई करता है. कोई सुना है हम लोग? 11,000 hours non-stop, it I think without sleeping also, 24 hours. Surprising. I saw in YouTube channel. I'll share with you friends. You listen. Miracles are miracles. Look at the mango tree. आप कुछ नहीं किया, वो ट्री डाल दिया. Very delicious mangoes are coming. Delicious, मतलब कलरफुल फ्लावर्स आर कमिंग. कैसा आ रहा है? हम लोग देखते आ रहे आईफोन तो बड़ा ग्रेट है. मोर देन आईफोन, लुक एट अराउंड फ्रेंड, यू से वाओ. Every day you look around, everything is wow, 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 wow. But we are looking for some miracle, something special to happen. There is no miracles. I mean, there are 99.9% miracles are there. तो क्या होता है कि हम लोग इग्नोर करते हैं. We ignore. Okay. Okay, next क्या है? हाँ. पानी 4 लीटर तो मिनिमम पीना है. मतलब मैक्सिमम कर सकता है, डिपेंडिंग on the weight, depending on the weather, depending on the type of food. वो 4 से ऊपर चाहिए. बट 4 लीटर मिनिमम एवरी इंडियन शुड ड्रिंक.
रिमेंबर दिस पॉइंट। 1 घंटा वॉकिंग कंपलसरी, 8 घंटा सोना जरूरी है, माइंड मैनेजमेंट करना है। अभी फूड का क्या करना है? फूड का बड़ा कंफ्यूजन है ना, हम लोग देख रहे थे ना, फुट में 5 मिस्टेक कर रहे हैं। अभी फुट में बताइए, हाँ वेरी गुड। हम लोग भोगी रहना है, योगी रहना है? योगी तो मुश्किल है, छोड़ो उसको, मारो गोली। वी डोंट वांट टू बी, वी वांट टू बी भोगीज। सो एंजॉय, बोलता ना भगवान को क्या मांग रहे हैं आप लोग? 2 व्यक्ति का रोटी मांग रहे हो ना, तो 2 वक्त का रोटी मांग के 4 बार क्यों खा रहे हो आप लोग? नहीं खाओ, ईट 2 टाइम्स, ईट 2 टाइम्स। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, एक और गड़बड़ पता क्या लोगों को बड़ा मिस्टेक है, काफी पी लिया, सोचते हैं वो खाना नहीं है, किसी ने प्रसाद दे दिया खा लिया, वो बोलते हैं अरे यार थोड़ा सा खा लिया। रिमेंबर फ्रेंड्स, आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिपीट दिस, अदर देन वाटर वाट एवर यू पुट इन योर माउथ इज फूड। आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिपीट, अनम्यूट कीजिए। पानी छोड़ के कुछ भी मुंह पे डालो, वो खाना है, एक्सेप्ट बटर मिल्क को छोड़ दो, थोड़ा लेमन वाटर को छोड़ो। उसके अलावा आप सोचते हैं कि नारियल पानी पी लिया, या लेमन हनी का पानी पी लिया, या प्रसाद खा लिया, या दो दो पीस का सिर्फ कैशू खा लिया, एनीथिंग। सो अभी क्या हो गया, अभी 2 बार खा रहे हो, अब बीच में अगर सपोज 2 बार आपने कोल्ड ड्रिंक, आई मीन सॉरी, कोकोनट वाटर पी लिया, तो 4 बार हो गया। तो फोकस दिस फ्रेंड्स, दिस इज a very simple technique. So eat 2 times in a day when hungry. Lot of people talk about time. मारो गोली टाइम को, जस्ट फोकस when you are hungry. मतलब ये मतलब नहीं है कि आप मतलब अपना प्रोग्राम पूरा डिस्टर्ब करें, रात को 12 बजे खा रहे हो, गलत है। प्रैक्टिस करो। In my group, there's one teacher. She goes to school around 8:30. She takes her first meal at 8 o'clock, and she comes back from school at 4:30. She takes second meal at 4:30. Nothing in between. She lost 20 kg. There's one bank manager who goes to office around 9 o'clock, and he takes his first meal at 1 p.m. and he comes home at 8:30, and around 8:30 9 o'clock he has second meal. He also lost weight. Nothing in between 2 meals except water, friends. Okay. So 2 बार खाना है। ओके नेक्स्ट, हाँ टॉयलेट कितना बार जाना चाहिए? हेलो, हम लोग सोचते हैं 1 बार जाने से ठीक है, नहीं ओके फ्रेंड्स। सर, जी टाइम अप, टाइम हो ठीक है, गया है। ठीक है, ठीक है, आई जस्ट फिनिश इट, गिव मी 2 मिनट्स। सो 2 बार टॉयलेट जाना जरूरी है, 2 बार खाना खा लो। तो इसको अभी कैसा करना है शॉर्ट में बताता हूँ। इनफैक्ट आई हैव गिवन दिस वॉइस मैसेज फॉर 3 मिनट्स, पीपल हैव इम्प्रूव्ड। अभी हमें क्या करना चाहिए? 4 लीटर पानी पीना चाहिए, 2 बार टॉयलेट जाना चाहिए, 1 घंटा वॉकिंग करना चाहिए, 7 घंटा सोना चाहिए, रात को 8 बजे से 10 बजे से लेके 12 सवेरे 5 बजे तक। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। खाना 2 बार खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? आपकी मर्जी। कितना खाना चाहिए? आपकी मर्जी। कब खाना चाहिए? आपकी मर्जी। बट रूल क्या है? जब अच्छा भूख लगता तभी खाओ। अभी देखिए अब सवेरे से क्या करना है। आई टेल यू लास्ट 12 years व्हाट आई एम डूइंग फ्रेंड्स। आई गेट अप एट 4 o'clock, ये मतलब नहीं आप कभी भी ट्राई टू गेट अप बिफोर सनराइज। इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप, ड्रिंक 1 liter वाटर। इन दैट वाटर यू पुट लिटिल half a lemon and put little bit of Himalayan salt or little bit of ORS, and drink that 1 liter water. And then that is the first step. There are 10 points बताया ना, 10 दिनचर्या पॉइंट है। नंबर 1, ड्रिंक 1 liter वाटर, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, गो फर्स्ट बावल मूवमेंट, टॉयलेट जाइए। थर्ड, 1 hour वॉकिंग के लिए जाइए, थर्ड हो गया। फोर्थ, वॉकिंग से आ जाइए, 5-10 मिनट रेस्ट कीजिए, दोबारा 1 लीटर पानी पी लीजिए, फोर्थ। फिफ्थ, you focus or your mind on your stomach, you will be able to go to the second bowel movement। 5 हो गया, 5। अभी 6 क्या है? जब अच्छा भूख लगता है कि आप दबा के खाओ, जो खाना है आपकी मर्जी, बट जस्ट अवॉइड व्हाइट राइस एंड शुगर, बेकरी आइटम्स, प्रोसेस फूड्स। ईट योर मील वॉट एवर, घर पे जो बनाया दबा के खाओ। अवॉइड रिफाइंड ऑयल, यूज चक्की ऑयल। 6, खाना खा लिया। फिर खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद से लेके आधा घंटा पहले सेकंड मील तक 2 लीटर पानी पीना चाहिए इंस्टॉलमेंट में। अगर सपोज आपने 12 बजे खाना खा लिया, 2 बजे 1 गिलास पानी पी लो, 200 ml। ऐसा करते करते आप दोबारा सेकंड मील का आधा घंटा पहले तक 2 लीटर पानी पी लीजिए। पानी पीने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानी पी लिया, खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के बाद 2 घंटा तक नहीं पाना पीना चाहिए। अगर खाना, पानी और खाना एक साथ पेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप खाने वक्त खाते वक्त कुछ तकलीफ हो रहा है, थोड़ा 1-2 बूंद पी सकते हो, बट ग्लास ग्लास नहीं पीना चाहिए। हो गया? फिर क्या किया आपने?
फाइव के बाद फर्स्ट मील हो गया, 7 2 2 लीटर पानी पी लिया, 7 हो गया। नहीं, 6 7 हो गया। फिर 8वां क्या है, जब अच्छा भूख लगता है दबा के खाओ, ठीक है ना। सो स्ट्रेस मैनेज करो। 10वीं पॉइंट, रात को 7 घंटा सो जाओ। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आई विल शेयर दिस इन द ग्रुप फ्रेंड, एवरीडे आप टिक करते रहो, टिक करते रहो, फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ योर टाइम एंड वी हैव टेकन इट लॉन्गर टाइम, बट जस्ट वांट टू शो यू वन स्मॉल वीडियो हाउ यू कैन इंप्रूव योर ओवरऑल हेल्थ फ्रेंड्स। दिस जस्ट 1 minute वीडियो आई वांट टू शो यू। हमारा हेल्थ, Yes. you should be able to support your body by hanging more than 1 minute। देखिए, ट्राई कीजिए, एक पाँव पे खड़ा होना ट्राई कीजिए, बियॉन्ड 90 सेकंड, 1.5 minutes ट्राई कीजिए। देन इफ यू आर ड्रेंच्ड इन रेन आल्सो, अगर बारिश में भी भीग गया तो शाम को हमको सर्दी वर्दी नहीं आना चाहिए। हमारा बॉडी कैसा है, फ्लेक्सिबल कैसा है, देखिए। You should be able to sit and stand without support। 2014 के पहले कुछ नहीं होता था मेरे को। तो पहले अगर एक दिन स्विमिंग के गया, 2 3 दिन तो मेरा बीमार हो जाता। जब हमें पता नहीं है तो हम कैन बी टीच आवर चिल्ड्रन। I used to be like this. In 4 months is the transformation. So how do you improve your health is on your knowledge and then the discipline. Thank you very much, friends. I appreciate all of you. You have my number. If anybody wants help, you can contact on my mobile number. I hope you people have taken the screenshot. My number is available. आप ये 11 ब्लड टेस्ट कर लीजिए, फाइंड आउट हाउ मेनी हेल्थ इश्यूज यू हैव। ये जो 10 रॉन्ग हैबिट्स में कितना है पता कीजिए, बंद कर लो। दिनचर्या 100% फॉलो कीजिए। In the next 3 months, I can guarantee you that you will improve your health substantially. Thank you very much. I appreciate. Bye bye. भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर के लिए जोरदार ताली बजा के पहले तो आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही सुंदर सेशन, और खुद पे उन्होंने प्रैक्टिकली किया है। खुद ऐसा नहीं कि ज्ञान कलेक्ट किया और बता रहे, तो उन्होंने खुद अपने जीवन में उसे उतारा है, जीवन में इम्प्लीमेंट किया है। 1000 स्टेप जर्नी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। तो निश्चित रूप से उन्होंने खुद के जीवन में अप्लाई किया है। ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। तो सर ने अपने पूरी तरह से जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया है अपने जीवन में खुद उतारा है, और खुद प्रैक्टिकल एक हमारे लिए मॉडल बन गए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर सर। ऐसा लग रहा था और भी आप बोले, लेकिन समय की सीमा होती है, समय की मर्यादा होती है। तो निश्चित रूप से आगे भी हम आपको सुनना चाहेंगे, एक आधा सेशन निश्चित रूप से रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनश्च सभी ताली बजा के सर का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राजू सर, ये दिस व्हाट वी टॉक्ड इज द बेसिक्स, एलिमेंट्री, ABCD, LKG क्लास। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग, वी विल गो मोर डीप इनटू डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है, हाउ डू वी एनालाइज इट। बट एंड ऑफ द डे जो भी है, एंड ऑफ द डे हमें करना क्या है। अभी प्रश्नोत्तरी के लिए समय नहीं बच रहा है हमारे पास। क्वेश्चन एंड और यस क्वेश्चन आंसर सर अभी हैंड राइज कर सकते हैं आप। जिन्हें कुछ जिज्ञासा है, पूछना है, तो क्वेश्चन अपने हैंड राइज कर सकते, उनको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड राइज कीजिए। बोलिए रीता जी, बोलिए। ठाकुर सर भी ज्वाइन हो गए, उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे संजय जी ठाकुर, बहुत अच्छे डाइटिशियन, नेचुरोपैथी। सर आपसे बात करना है तो कौन से टाइम में कॉल करें सर? एनी टाइम मैडम, एनी टाइम यू कैन कॉल, बिकॉज जनरली समटाइम्स आई बी इन यूएस, बट नो प्रॉब्लम। आप मिस्ड कॉल रहेंगे, मैं आई विल कॉल यू बैक। लोग वेट करते टाइम के लिए। नो, यू कॉल अप, if they don't respond it's okay, you can call, no problem। you have all my number is there। आप लोग spend time कीजिए, listen to my videos, there are more than 1000 videos I have given classes to more than 3000 people, and lot of people now are there teaching also this subject। not only they improved their health, I want all of you to become teachers। Rita ji, आप सीखिए, it's very easy, very simple approach। once you improve your health, you can improve health of your family, your friends, your relatives।
थैंक यू। ओके मधु जी सर अशोक बोलिए। ओके सर, थैंक यू। कभी सोचा न था पानी के बीच आदमी प्यासा रह जाएगा, कभी सोचा न था जौहरी के पास हीरा बिन तरासा रह जाएगा। हमने उड़ान तो भरी थी इस धरा से आसमान की, मगर कभी सोचा न था मजबूत इरादों में भी जुनून थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब अपन जानते सब है, लेकिन क्या वो जुनून नहीं होता है कि भाई अपन को ये करना ही है। मैं मेरे पिछले 5-7 साल पहले की रिपोर्ट बताता हूँ। मेरे पास में कोई 10-12 रोग आ गए थे, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी बड़ा रोग था, स्किन डिसीज था, टॉन्सिल्स की बहुत तकलीफ थी, घुटनों में हल्का फुल्का दर्द भी आ गया था। लेकिन जब सोचा कि भाई अपने को इससे बाहर निकलना है और एमपीपी के फिटनेस से जुड़े, तो उसके बाद में अभी सब बीमारियां रिवर्स होते लग रही है। लगभग तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो रोग बढ़ते हैं, लेकिन एमपी के फिटनेस के जुड़ने के बाद में ये रोग सब कट हो गए। मेरा कोलेस्ट्रॉल अभी नॉर्मल है, दवाई भी नहीं जैसे खाली नॉर्मली चल रही है, बाकी सब बहुत ही अच्छा लगा है वो हमारा। ओके ओम धन्यवाद धन्यवाद। चलिए गुणचंद्रा जी, अनिल जी, मधु जी। पहले गुणचंद्रा जी बोलिए। हाँ, नमस्कार नमस्कार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और बहुत ही जानकारी मिली। मुझे एक छोटा सा प्रश्न था कि स्टमक में थोड़ा सा पेन रहता है, तो उसके लिए कोई घरगथ्थू इलाज या कोई एक्सरसाइज, दवाई तो ली लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ, और टेस्ट भी करवाया तो कोई डिसीज नहीं है। तो स्टमक पेन के लिए क्या करना चाहिए? स्टमक के पेन के लिए वो समझना था, जानना था। सर ये देखिए, आई एम नॉट ए डॉक्टर। अब सुनिए, अभी पहले एक चेक कीजिए, ये जो 11 मैंने बताया था उसका ब्लड रिपोर्ट भेजिए, नंबर 1। दूसरी, ये जो 10 गलती मैंने बताया था, आप कितना गलती कर रहे हो बताइए। पहले वो गलती बंद कीजिए, फिर ये दिनचर्या शुरू कीजिए। ऑटोमेटिकली मैं बता रहा हूँ, मैंने ये जो किताब पढ़ा था वो टाइम पे मेरे को यही था, डायबिटीज से कैसा छुटकारा पाना। उसके वजह से वो किताब पढ़ा था मैंने। बट मैंने देखा मेरा वेट कम हो गया, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, मेरा कि ये मतलब जॉइंट पेन ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। क्यों? जब आप सही सही करते हो सही होगा, आप गलती करते हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो पहले यस ये अंडरस्टैंड कीजिए, देन वी विल सी। अगर कोई अलग से प्रॉब्लम है तो टेस्ट करके डॉक्टर के राव पास जी, जाना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था प्रॉब्लम की जो जड़ है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जो हम फॉलो, जो रूल है, जो नेचुरल, जो प्राकृतिक रूप से हमें फॉलो करना चाहिए, उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लाइफस्टाइल रूल्स को फॉलो कीजिए, बिल्कुल आपको धीरे धीरे सारी समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा। हमारे साथ ठाकुर भी सर भी जुड़ चुके हैं। ठाकुर सर का सेशन भी बहुत शानदार सेशन हमने पहले लिया है, और इस बारे में बहुत सुंदर उन्होंने भी बहुत बातें बताई थी। और आज गंगेश्वर राव जी से मिलकर भी हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। समय हमारा संपन्न हो रहा है, लेकिन 2-3 जनों का हैंड राइज है, अभी भी उनका भी हमें प्रश्न है तो लेना है। अनिल जी, मधु जी, उसके बाद ठाकुर सर। बहुत बात के को करके ही रहे हैं। ये याद है जब मैनेजर रिटायर के लिए से जो को पूरी तरह से स्वस्थ होना है उसके साथ में जुड़ जाए और ऐसे काम करेंगे और भी तो आगे मिलेंगे। थैंक यू मच। और अनिल जी नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सर, बहुत अच्छा सेशन आपका। एक प्रश्न था मेरा, आपने कहा 2 बार खाना, तो क्या नाश्ता और दोपहर का भोजन, या दोपहर का भोजन या रात का भोजन? अब देखिए, 2 बार आपकी मर्जी है। अभी देखो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये डायलॉग गलत है, उसको बाजू में रखिए। जो अच्छा भूख लगता है, आप जो मर्जी है शुरू कीजिए। आप कन्वीनियंट भी देखिए। अगर आप काम कर रहे हो तो मतलब आप अपनी मर्जी से नहीं खा सकते हो ना, तो थोड़ा 4-5 दिन आइडिया बनाइए कैसा हो सकता है। इसलिए मैंने हाँ। आपको उदाहरण दिया था। जो लेडी टीचर है वो 8 बजे जा रही है, तो भूख लगे तो खाना है, बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं कि अरे यार मेरे को टाइम हो गया ना, ना। अब देखिए, अगर सपोज आपको 8 बजे ऑफिस जाना है, आप भूख नहीं लगा, आप 11 बजे भूख लग रहा है, बट ऑफिस में ब्रेक नहीं ले सकते हो, क्या करना चाहिए? ये पॉइंट आप मेरे से बात कर सकते हो। 4-5 दिन क्या करना है, पानी पी लो, बटर मिल्क पी लो, बटर मिल्क पी सकते हो। 4-5 दिन में आदत हो जाएगा। थोड़ा सा पोस्टपोन करो, फिर 1 बजे 12 बजे का आपको ब्रेक होता है, दबा के खाओ। ठीक है ना? तो वो थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा।
मैं बोलूंगा 11 बजे खाओ, अरे यार 11 बजे में आप ऑफिस में है, ड्राइविंग कर रहे हो, नहीं हो सकता है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं डिनर नहीं ले रहा है, ये रात का डिनर नहीं लेना चाहिए, रात सूर्यास्त के ऐसा बाद तो कुछ कुछ नहीं नहीं सर, खाना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ 2 बार खाओ, सूर्यास्त के दबा बाद के कुछ नहीं खाओ, खाना चाहिए। मस्ती से खाओ। मतलब देखो ओके। यह है वो मधु जी, पीएचडी है। रात को देखो, रात को 6 बजे पहले खाओ, ठीक है, अच्छा है। बट अगर अगर आप 8 बजे के बाद ही ऑफिस से आ रहे हो तो क्या होगा बताओ, हो सकता है क्या? ठीक है, मतलब बेटर है। तो अब हो सकता है बिफोर सनराइज खाओ, बढ़िया है, ठीक है ना। आप फल फूल खाओ, वो भी अच्छा है। बट ये सब होने का बाद में करते हैं, पीएचडी बाद में करते हैं, पहले एलकेजी करेंगे। हाँ मधु जी बोलिए, मधु जी। नमस्कार। नमस्कार। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी सर, जी हाँ आ रही है, बोलिए। आप बोलिए, टाइम खत्म हो रहा है, अच्छा, फटाफट बोलिए। मैं फटाफट यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर स्वेलिंग होती है तो डॉक्टर्स कहते हैं पानी कम कर दीजिए। बॉडी में अगर स्वेलिंग है पैरों में या कहीं, तो वो कहते हैं पानी कम कर दीजिए। तो तब क्या किया जाए? हाँ 4 लीटर मैडम, पानी। बहुत बढ़िया, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपको स्वेलिंग है कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी, आपका किडनी का प्रॉब्लम होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगा। वो प्रॉब्लम, सीओपीडी की पेशेंट, सुनिए सुनिए सुनिए। सीओपीडी की पेशेंट हूँ। हाँ नहीं नहीं, मत करो मत करो, डोंट डू ऑल दैट। इट इज ओनली फॉर द जनरल पीपल। अगर ऑलरेडी आपको ओके। प्रॉब्लम है, आपका रिपोर्ट भेज दीजिए, मैं गाइड करता हूँ आपको। सी आपका ईजीएफआर क्या है, आपका मतलब क्रिएटिन कितना है, कब से प्रॉब्लम है, उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओवरवेट भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। तो हमें पूरा असेसमेंट करना चाहिए, क्योंकि ओके। नेक्स्ट ओके। क्लास में आनंद सर, नेक्स्ट क्लास वी विल गो मोर डीप इनटू द स्पेसिफिक्स। मतलब क्या ओके। पैरामीटर कितना होना चाहिए। आप ऐसा मत करो, जो भी है जो भी है आपका डॉक्टर एडवाइस पे है, ये मत फॉलो कीजिए। ओके। पानी कम पीजिए। खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डायबिटिक है, कोई इंजेक्शन ले रहा है, इंसुलिन ले रहा है समझो, इंसुलिन लेने नहीं वाला 2 बार इंजेक्शन, नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं इंजेक्शन हाँ नहीं। हाँ, बहुत जरूरी है। न्यूबुलाइजर्स है बस, हाँ हाँ। जी, न्यूबुलाइजर्स। थैंक यू सर। तो समय भी संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, तो अब समापन की ओर चलना है डांगे सर। यस सर, यस सर। समापन की ओर हो। बढ़िया। बहुत बहुत ऑफ थैंक्स। हाँ, वोट ऑफ थैंक्स हो गए ना शुरुआत में। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो देखिए, जो बातें हमने जानी, आज बहुत सी बातें हमने, नई बातें भी पहले भी सुनी हुई है, लेकिन हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैं तो पूरा हमेशा जोड़ो, नहीं। मैं जोड़ नहीं सकती, ये हाथ में प्रॉब्लम है। आप जोड़ो यस। दोनों हाथ, यस। सामने देखो, फिर कितनी देर भी खड़े रह सकते हो एक बिंदु पर। मधु जी अनम्यूट, म्यूट कीजिए मधु जी। हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सर, सॉरी। तो जो बातें बताई गई आपके शरीर के अनुसार सबके लिए लागू हो ऐसा नहीं है। आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। जो बातें मेरे लिए फायदेमंद हो सकती है आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। तो आपके शरीर के अनुसार आपको फॉलो करना है। पहले आप हमारा शरीर हमें बताता है हमें, तो उसको समझना है। जो अभी हमारा सेशन, 2 सेशन हुए, उसमें हमने जाना था हमारा शरीर हमें संकेत देता है, बीमारियों आने से पहले संकेत देने शुरू कर देते हैं, तो उसी के अनुसार हमें फॉलो करना है। जैसा कि अभी बताया, पानी पीना ज्यादा अच्छा है, लेकिन ज्यादा पानी किनको नहीं पीना है, उसको भी हमें, उनका भी नॉलेज होना चाहिए। तो फास्टिंग जरूरी है। फास्टिंग जरूरी है, 16 घंटा की फास्टिंग आजकल बताई भी जाती है। तो सभी चीजें हर एक के लिए लागू होती है, ऐसी बात नहीं है। तो किसको फॉलो करना, किसको नहीं डॉक्टर लोग कहते हैं 2 घंटे से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए खाने में, 3 घंटे से ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, और 16-16 घंटा फास्टिंग की बात भी करते हैं। हम दोनों बातें करते हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा कि किसको कौन सी चीज फॉलो करना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अशोक जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप समापन कराइए प्लीज। यस, अशोक जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ये अपन समापन के ओर चलेंगे। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का
सागर लहरा रहा है, उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के ओम आभारी। अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। स्लोगन स्लोगन चंदू जी दुग्गड़, चंदू जी अनम्यूट कीजिए, स्लोगन बोलिए। फिटनेस का डोज एक एक घंटा एक रोज, घंटा हर घंटा हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज एक घंटा एक हर एक घंटा रोज, हर घंटा हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज एक 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 घंटा हर घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। ओके, थैंक यू सर, राव सर, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। गुड डे टू एवरीवन। बहुत ही सुंदर सेशन, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल।